तत्पश्चात मैं डॉक्टर चरण से निवेदन करती हूं, कृपया आप आदरणीय श्री किशन सूर्यवंशी जी का भी स्वागत करेंगे। स्वागत है, हम सभी ने बहुत तैयारियां की है आज के कार्यक्रम के लिए, तो स्वागत की तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। तत्पश्चात मैं निवेदन करूंगी श्री अरुण जोशी जी से, कृपया आप स्वागत करेंगे। आदरणीय श्री विष्णु राजौरिया, अध्यक्ष परशुराम कल्याण बोर्ड। इसके बाद मैं निवेदन करना चाहूंगी श्री आर के सिंह जी से, कृपया आप श्रीमती सोनाली पोंगशे वायंगणकर, मुख्य प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां होनी चाहिए, तालियों में कमी नहीं आनी चाहिए। आपकी तालियों की आवाज यहां तक पहुंच रही है और सभी के हृदय में भी पहुंचे। तत्पश्चात मैं आपसे निवेदन करूंगी श्री संजीव कुमार कंचन जी, एसपी नार्कोटिक्स का आप स्वागत करेंगे। और मैं निवेदन करना चाहूंगी श्री राजेश पटेल जी का आप स्वागत करेंगे। राज्य प्रमुख अखिल विश्व गायत्री परिवार से हैं। तत्पश्चात आपसे निवेदन है कि सुश्री बी के नीता दीदी ब्रह्म कुमारी से आप मौजूद हैं, आप उनका स्वागत करेंगे। हमारे साथ मंच पर डॉक्टर नील कालकर जी, राज्य प्रमुख श्री रामचंद्र संस्था से मिशन से आप जुड़े हुए हैं। जोरदार तालियां हो जाए और आप उनका भी स्वागत करेंगे। जी, और आइए हम सभी करतल ध्वनि के साथ स्वागत करते हैं माननीय मंत्री सामाजिक न्याय विभाग। जोरदार तालियां आदरणीय श्री नारायण सिंह जी कुशवाहा के लिए। भारत माता की। आज राज्य स्तरीय विवेकानंद पुरस्कार इस समारोह के अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री परम सम्माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, भोपाल की माननीय महापौर महोदय, विधायक माननीय भगवान दास जी, माननीय रामेश्वर शर्मा जी, अध्यक्ष नगर निगम माननीय किशन सूर्यवंशी जी, और हमारे परम सम्माननीय पंडित जी विष्णु राजौरिया जी, प्रमुख सचिव सोनाली जी, डॉक्टर मोदक जी और तरुण पांबा जी, और यहाँ उपस्थित ब्रह्म कुमारी गायत्री परिवार और अनेकों स्वैच्छिक संस्थाओं से पधारे हुए सभी प्रतिनिधिगण, महाविद्यालय और विद्यालय से पधारे हुए सभी छात्रगण, प्रेस मीडिया के आदरणीय सभी बंधुओं, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का संकल्प भारत नशा मुक्त अभियान के आज ये 5वीं वर्षगांठ है और इस अवसर पर भारत सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 1 अगस्त 2025 से 31 अगस्त 2025 तक
देशव्यापी नशा मुक्त जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन देश के साथ इस प्रदेश में भी भव्य और बड़ा सब लोगों की सहभागिता, और इस बार तो एक अद्भुतता ये भी दिखी है कि मध्य प्रदेश पुलिस विभाग के द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में बड़े जोर शोर से जन सहभागिता के माध्यम से यह अभियान चलाया गया है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मैं ऐसा मानता हूं कि पीछे भी ये पूरे देश में नंबर 1 पर यह अभियान मध्य प्रदेश का रहा, प्रथम स्थान इसे मिला। और इस बार भी आप सबसे सहयोग से और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर फिर से ये पूरे देश में इस अभियान के अंतर्गत रहेगा। मैं यहाँ पधारे हुए सभी संस्थाओं के प्रतिनिधिगण, ब्रह्मा कुमारी और गायत्री परिवार भी बड़े जोर शोर से इस कार्यक्रम में लगे हैं। मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि नशा मुक्त एक ये अभिशाप है और आप सब लोगों की सहभागिता जिस तरीके से है वैसी अगर बनी रहेगी तो इस अभियान को हम पूरी सफलता के मापदंडों को पूरा करेंगे। और मोदी जी का जो सपना है, मोदी जी का जो संकल्प है विकसित भारत, समृद्ध भारत बनाने में, ये आप सबकी सहभागिता से संपन्न होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा विवेकानंद नशा मुक्ति पुरस्कार का वितरण किया जा रहा है। जोरदार तालियां हो जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूं, कृपया आप ये पुरस्कार प्रदान करें। सबसे पहले मंच पर आमंत्रित हैं श्री राजीव तिवारी जी। राजीव तिवारी जी से मैं निवेदन करती हूं, कृपया आप जल्द से जल्द मंच पर पधारें और ये पुरस्कार आप प्राप्त करें। अध्यक्ष, शुद्धि नशा मुक्ति केंद्र, लगभग 20 वर्षों से स्वयं नशे में से आप पीड़ित थे, लेकिन 2012 से स्वयं नशे को छोड़कर नशा मुक्ति क्षेत्र में आप अग्रसर हुए और कई सारी संस्थाओं के साथ मिलकर आप दूसरों को प्रेरित भी कर रहे हैं। आपको प्रशस्ति पत्र और साथ साथ 1 लाख रुपए राशि का पुरस्कार भी वितरित किया जा रहा है। तत्पश्चात मैं निवेदन करती हूं, शहीद भगत सिंह सेवा समिति रीवा से हमारे साथ यहां मौजूद हैं पंडित सुजीत कुमार द्विवेदी जी। कृपया आप मंच पर पधारें और माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, नशे के खिलाफ यशस्वी प्रधानमंत्री ने 5 वर्ष पहले ये अभियान चलाने की शुरुआत की थी। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें। आज के बदलते दौर में 10-11 साल का समय क्रम है माननीय मोदी जी का, लेकिन 10-11 साल के समय में अपने समय के एक-एक मिनट का कितने कितने प्रकार से कहां उपयोग कर सकते हैं, उन सारे कामों में एक-एक बारीक बारीक बातें, सारी चीजों को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से अपनी सरकार चलाई है, वाकई वो अभिनंदन के पात्र, बधाई के पात्र है। पूरा देश उन पे गर्व करता है और दुनिया उनका सम्मान के साथ, आदर के साथ देखती है। उनके अपने जीवन काल में 4 महीने भी नहीं हुए और उन्हें योग को दुनिया के अंदर पहुंचा दिया। उनके माध्यम से, संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से योग की वो प्राचीन विधा जिससे हम अपनी सारी संस्कृति को दुनिया के बीच अपने इस शरीर के अंदर छिपे हुए बहुत सारे अनगिनत रहस्यों से, अनगिनत ताकतों से, जिसको वेद वाक्य की तरह यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, ये पिंड में ब्रह्मांड है और उस ब्रह्मांड की ताकत को हमारे अपने अंदर, शरीर के अंदर ही सारी बातों को अलग से जानते हुए हमारी इन सारी जिंदगी की लंबी कई प्रकार की चुनौतियों में हमारे शरीर को कैसे बचा सकते हैं, हम अपने खुद के लिए भी और संसार को मानवता के माध्यम से कैसे जोड़ सकते हैं। संस्कार युक्त जीवन,
सहकार युक्त जीवन, सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुआ जीवन, और इन सारे जीवन के अंदर हम एकाकी रूप से आए हैं, एकाकी रूप से जाना है। लेकिन एकाकी के बाद में भी हमारे बीच में जो उत्तरदायित्व की भावना है, यह हमारी मनुष्यता के आधार पर, हम इस प्रकृति से अलग नहीं है। परमात्मा के पुत्र जरूर हैं, लेकिन परमात्मा इस प्रकृति की सारी चराचर जगत से वो एकाकार रूप में ही देखता है, उसमें कोई अंतर नहीं मानता है। ये ईश्वर की विधा है। और इसीलिए कई कई मौके ऐसे आते हैं जिन मौकों पर हम देखते हैं कि हमारे लिए, जब हमारे प्राचीन ज्ञान विज्ञान के आधार पर हम अपनी दुनिया को अपना दर्शन दिखाते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो दुनिया के लोग बड़े आश्चर्य से देखते हैं। जगदीश चंद्र बसु ने जब पौधों में प्राण होता है, जब इसको प्रतिपादित करते हुए रॉयल सोसाइटी के वैज्ञानिकों के सामने लंदन इंग्लैंड में ये बात सिद्ध किया कि हाँ, पौधों में प्राण होता है, तो उस समय के तत्कालीन पश्चिम के सारे बड़े बड़े वैज्ञानिक और सारे लोग जगदीश चंद्र बसु की इस उपलब्धि पर अत्यंत आनंद और प्रसन्नता के साथ, उनको ऐसा लगा कि जैसे कोई बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। और जगदीश चंद्र बसु को ये प्रशंसता के साथ जब बधाई देने की बात आई और उनसे कहा कि भारत के लोग तो आपको कंधे पे उठाकर घूमेंगे, आपने कितना बड़ा कमाल कर दिया कि पौधों में प्राण बता दिए। उन्होंने कहा मेरे देश में कुछ नहीं होने वाला है। बोले क्यों, आपके देश समझदार नहीं है, वैज्ञानिकों को सम्मान नहीं करते हैं? बोले वैज्ञानिक का सम्मान तो सब करते हैं, लेकिन वहां हमारे गांव से छोटे आदमी को मालूम है पौधे में प्राण होते हैं, ये तो आपको मालूम नहीं है, मैं आपको बताने आया हूं। ये हमारी संस्कृति के ऐसे रहस्यों से लोग समय के साथ अवगत होते जाते हैं। ये उसी प्रकार से कि नशे के माध्यम से दुनिया किस किस प्रकार से जी रही है। आज अगर हम देखें कि आज दुनिया के अंदर आधुनिक रूप से हमसे धनी देश हो सकते हैं, संपन्न हो सकते हैं, उनकी जीवन शैली के अंदर कहां कहां क्या क्या हो रहा है दुनिया के अंदर देखें। आजकल संचार के माध्यमों से हम सबको मालूम पड़ जाता है। कोई बच्चा है अपने घर से अपनी कोई हथियार लेकर के अपने स्कूल के बच्चों को गोलियां मार रहा है, कितने कितने प्रकार से विकार आ रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहा है। कोई अपनी इन व्यवस्थाओं के बलबूते पर जो हमारी जीवन शैली है, वैसे तो नशे के नशा मुक्ति अभियान में मूल रूप से सरल भाषा में कहा जाए तो नशा नाश की जड़ है। ये बोलना सरल है, लेकिन ये उसी प्रकार से है जैसे भगवान का कोई एक नाम हम ले लें और भगवान के नाम को लेते लेते भगवान के नाम को भजना भी पड़ता है, उसमें डूबना भी पड़ता है, और डूबने के बाद वो मंत्र की तरह मंत्र सिद्ध होता है तो जीवन बदलता है। हमारे बीच में कई सारे उदाहरण ऐसे भरे पड़े। हमारे विवेकानंद के गुरु हम सब जानते हैं, रामकृष्ण आश्रम के उन जिनके नाम पर हमारा रामकृष्ण मिशन चलता है, रामकृष्ण परमहंस जी के पास उनके बच्चों का वो घटनाक्रम, किसी माँ ने कहा कि बच्चा गुड़ खाता है और उनने कहा जरा 2-4 दिन बाद आना। वो बच्चा को लेके 4 दिन बाद माँ आई तो उन्होंने क्या हुआ, बोले बच्चा गुड़ मत खाना। उन्होंने कहा अब ये बोलना था तो पहले दिन बोल देते, अब 4-6 दिन का क्यों टाइम लिया? उन्होंने कहा 4-6 दिन पहले मैं खाता था, जब मैं छोड़ूंगा तो दूसरों को बोलूंगा। ये जो हमारा अपने से सुधार का ये जो संकल्प होता है, इस संकल्प में सारी बात आ जाती है। जब हम अपने जीवन में इन सारी बातों को अपनाते हैं, अपने आप में धारण करते हैं, यह हमारे देश की ऐसी बहुत सारी परंपरा है, बहुत सारी विधाएं, दुनिया इसको देखती है तो उनको इसको उत्तर नहीं मिलते उनकी व्यवस्थाओं के बलबूते पर। क्योंकि दुनिया में देश जब बनते हैं तो कोई देश तलवार के दम पे बन जाता है, ताकत के बल पे बन जाता है, कभी कभी परिस्थितिवश देश बन जाते हैं, कभी कभी अपनी व्यवस्थाओं के आधार पर विश्व के हुए घटनाक्रम के आधार पर देश बन जाते हैं और उस देश की वो अपने आप को सीमा मानने लग जाते हैं। लेकिन समय के साथ वो जैसे देश बनते हैं, जैसे गुब्बारा जब तक भरा है तब तक भरा है, जैसे हवा निकली तो गुब्बारे की हवा निकलने के बाद गुब्बारे की क्या हालत होती है, ऐसी देशों की हालत हो जाती है। लेकिन अपने देश की विशेषता क्या है? अपने देश की विशेषता ये कि ये किसी के बनाए नहीं बना, ना ये तलवार के दम पे बना है, ना ताकत के दम पे बना है, ना किसी 1-2 व्यक्ति के बलबूते पे बना है। ये इस देश की स्वाभाविक अंतर्निहित ताकतों के बलबूते पर अपनी अंतर्मन की एक दूसरे के प्रति जो भावना है, उस भावना की जीवंतता का प्रकटीकरण भारत को भारत देश माना जाता है, उस भारतीय संस्कृति को दुनिया में धन्य माना जाता है।
इसलिए कोई भी धर्म के लोग, कोई भी मार्ग से जाने वाले हमारे ऋषि मुनि संत महंत और दुनिया के भी कोई धर्मावलंबी हो, वो आगे पीछे जाकर के उनके मूल सिद्धांतों में हमारी मूल बातों से ही आगे उनको बढ़ाने के लिए मार्ग मिलता है। इससे आगे कोई मार्ग नहीं मिलता है। इसलिए हमारे यहाँ तो अपने ऋषि मुनि भी अगर भगवा कपड़े पहनते हैं तो भगवा कपड़े पहनने में जैसे सूर्य 24 घंटे जलता है और दुनिया को जीवनता देता है, जीवन की सारी ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करते हैं, ऐसे वो अपने शरीर को तिल तिल करके जलाते हुए दुनिया में अच्छाई बांटते हैं। इसलिए ये सारे संगठनों के माध्यम से हमारी संस्कृति में ऐसे अच्छे मार्गों को चलाने के लिए हमारे बीच में ऐसे मौके आते हैं। जब कभी कोई प्रजापति ब्रह्म कुमारी करके बहनें आ जाती है हमारे सामने, रक्षाबंधन तो साल में एक बार मनता है, लेकिन ये बहनें तो पूरे साल ही आशीर्वाद लुटाती रहती है, वो आनंद आता रहता है। गायत्री परिवार जब देखो तब एक शब्द में, एक मंत्र में सारी दुनिया बता देते। हमारे लिए गायत्री माता की जय करने के लिए उनका पूरा मंत्र, उस मंत्र के माध्यम से पूरा जीवन सबका कहां से कहां बदल जाता है, और एक नहीं सारी चीजें उसी प्रकार से चलती। इसलिए हमारी सरकार बनने के साथ ही हमने इस दिशा में भी ठोस कदम उठाए हैं। हमने कहा कि ये हमारी कम से कम 19 धार्मिक नगरियां हैं, सारी धार्मिक नगरियों में शराबबंदी करके हमने ठोस कदम उठाया है कि यहाँ हमारी सरकार नशे के खिलाफ लड़ने का संकल्प लेगी। नशे से जो कष्ट होता है वो किसी से छिपा नहीं। ऐसे में धार्मिक नगरों के माध्यम से हमने उसमें ठोस कदम उठाया, और न केवल शराबबंदी, हमारी पुलिस के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। पुलिस ने अभियान चलाया है सभी प्रकार के नशों के खिलाफ। उनने जो अभियान चला करके मैसेज दिया माननीय प्रधानमंत्री जी के इस पूरे अभियान के लिए, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज हम देख रहे हैं कितने प्रकार के नशे करते, क्या क्या करते हैं। आजकल तो वो सिगरेट के साथ कागज जला के कोई क्या कर लेता है। कभी कभी तो ऐसा आश्चर्य लगता है कि ये जो हमारी वो सुलोचन जो पंचर बनाने का काम आता है, क्या क्या लोग ढूंढ लेते हैं भगवान जाने। लेकिन कोई बात नहीं, ये जो दुनिया की दस्तूर है, जब जागे तब सवेरा, जब समझ आ जाए तब उस दिशा में आगे बढ़े। लेकिन हमारा सबका प्रयास रहना चाहिए, हम निश्चित रूप से इस जागरूकता अभियान को चलाते हुए न केवल भैया जिस किसी ने नशा किया उसकी जिंदगी बचाएंगे, बल्कि समाज में ये बीमारी को खत्म करके रहेंगे। ऐसा हम सब संकल्प लें। हर हालत में नशा मुक्ति के खिलाफ ये 15 दिन, 20 दिन, महीने भर का अभियान नहीं चलाएंगे, पूरे समय जागरूक रह करके न केवल अपने घर परिवार को, अपने स्वयं को बचाएंगे, बल्कि समाज में इस बीमारी को भी समाप्त करने के लिए हम सब कृत संकल्पित रहें। इस संकल्प के साथ हम सब शपथ लें कि हाँ, हम किसी हालत में इस नशे विरोधी अभियान के हमेशा साक्षी रहेंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस पूरे आयोजन के लिए समाज कल्याण विभाग को बधाई दे रहा हूं। हम सब मान के चलते हैं कि जब नशे के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है। भोपाल में जो कार्रवाई हुई है, जोरदार अभिनंदन करें। हमने ढूंढ ढूंढ करके जहां जहां से जरूरत पड़ रही है वहां वहां हमारी पुलिस खड़ी दिखाई दे रही है। और कोई कितना ही बड़ा अप्रोच वाला हो, कोई कुछ भी हो, कोई भी मास्टरमाइंड हो, ऐसे कारोबारियों को हम छोड़ने वाले नहीं। नशा मुक्त मध्य प्रदेश के लिए कानून के साथ साथ समाज में जागरूकता की जरूरत भी है। इसलिए जागरूकता के प्रति भी हम प्रतिबद्ध हैं। हम ठोस कार्रवाई करते हुए सभी प्रकार के नशों के खिलाफ इसी तरह से कार्रवाई करते रहेंगे। अब आज से 2-4 दिन बाद 2-3 त्योहार हमारे बीच आने वाले हैं। स्वतंत्रता का हमारा अमर दिवस आने वाला है। महात्मा गांधी जी ने तो आजादी के साथ ही राम राज्य की बात कही थी, नशा मुक्ति की बात कही थी। हम महात्मा गांधी जी को भी याद करेंगे। और स्वतंत्रता दिवस के 2 दिन पूर्व मैं आपको बधाई भी देना चाहता हूं। उसी के साथ जन्माष्टमी आने वाली, जन्माष्टमी हमारे कृष्ण कन्हैया को याद दिलाएंगे। और कृष्ण कन्हैया ने भी हमारे बीच सारी कठिनाइयों के बीच मुस्कुराना अगर सिखाया है तो हमारे कृष्ण कन्हैया ने सिखाया है। हर दौर हर समय में कोई कल्पना कर सकता है कालिया नाग के फन के ऊपर भी कालिया को बस में लेकर के मुस्कुराते हुए दुनिया की सभी चुनौतियों से निपटने में यहाँ की युवा पीढ़ी सक्षम है, ये संदेश देने का काम गोपाल कृष्ण ने किया है। ऐसे कई मौके हमको अपने आप को आनंदित भी करते रहेंगे। आज के इस अवसर पर मैं फिर आप सबको बधाई देता हूं, और खासकर ऐसे अच्छे कार्यक्रम में जिनका अलग अलग सम्मान हुआ, उन सारे सज्जनों को, हमारे अधिकारियों को, कर्मचारियों को, सबको बधाई देना चाहता हूं।
एक को तो जिनने कहा कि स्वयं ने नशा मुक्ति का अपना संकल्प लिया, खुद का जीवन बदला, बाकी को प्रेरणा दे रहे हैं। ऐसे ही हमारे बीच में अपने आप को इस तरह से लाने की जरूरत भी, छिपाने की जरूरत नहीं। कोई भूले भटके हमारी कोई ऐसी किसी कारण से कोई स्थिति बन गई तो जब जागे तब सवेरा, हमारी तो परमात्मा की लीला है। एक बार फिर एक अच्छे विषय पे चर्चा के लिए हम सब इकट्ठा हुए और इस सामाजिक बुराई के खिलाफ हम सब संकल्प लेंगे। इस भावना के साथ मेरी बात समाप्त करता हूं। मेरे को वो जो शपथ का कागज नहीं मिला, अगर आप दे दें तो मैं सबको शपथ करा दूंगा। तो मेरी अपनी ओर से आप सबके प्रति शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और हम सब संकल्प ले लें। अपने हाथ को हृदय पर रख लें। हाँ, हृदय पे हाथ रख ले, बढ़िया। और क्या है, हाँ, दाहिना हाथ तो अपने सही रख लो, यही रख लो, क्या हो गया इसमें। भगवान को साक्षी रखना है, हमारे हृदय के पास भगवान ही है। मेरे साथ सब दोहराएंगे, खास करके इसको अब मैं बोलूंगा, आप अपने अपने नाम लेते हुए बोलना। मैं युवा किसी राष्ट्र की ऊर्जा होते हैं। युवा की शक्ति समाज और देश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण होती है। ऐसे समय में हमें नशे के खिलाफ सभी प्रकार के सार्थक अभियान चलाने की जरूरत है। देश यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नशा मुक्त भारत अभियान के प्रतिज्ञा करता है, जो इसके खिलाफ न केवल समाज, परिवार, मित्र, बल्कि स्वयं को भी नशा मुक्त रखने का संकल्प करता है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अपने देश को नशा मुक्त बनाने के लिए पूरी क्षमता से जीवन भर प्रयत्न करता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। एक बार जोरदार तालियां हो जाए माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए और एक साथ मिलकर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। और आइए अब मैं आज के कार्यक्रम के धन्यवाद उद्बोधन के लिए माननीय श्रीमती सोनाली पोंक्षे वायंगणकर प्रमुख सचिव महोदया को आमंत्रित करती हूं। जोरदार तालियां हो जाएं सोनाली जी के लिए। नमस्कार। आज के इस राज्य स्तरीय सामूहिक नशा मुक्ति शपथ ग्रहण कार्यक्रम, विवेकानंद नशा मुक्ति पुरस्कार और सिंगल क्लिक से पेंशन वितरण के कार्यक्रम में पधारे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे विभाग के माननीय मंत्री जी श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, माननीय महापौर मैडम श्रीमती मालती राय जी, श्री किशन रघुवंशी जी, माननीय विधायक जी भगवान दास सबनानी जी और हमारे प्रो टीम स्पीकर रह चुके माननीय विधायक जी रामेश्वर शर्मा जी, परशुराम बोर्ड के माननीय अध्यक्ष जी विष्णु राजौरिया जी, यहाँ पर पधारे सम्माननीय अतिथिगण नीता दीदी जी, राजेश पटेल जी और नील केलकर जी, ये सभी धार्मिक संस्थाओं के संचालक हैं। और यहाँ पर पधारे समस्त संगठनों के प्रतिनिधिगण, यहाँ पर पधारे समस्त बच्चे, सभी को मैं यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आज का जो हमने ये कार्यक्रम किया है नशा मुक्ति का, सभी ने शपथ ग्रहण किया है, उसको मैं निवेदन करूंगी कि जो भारत सरकार का NMBA का पोर्टल है उसमें जाके भी अपना प्लेज ले ताकि मध्य प्रदेश से अधिक सहभागिता इसमें हो जाए। मैं सभी को इस नशा मुक्ति अभियान के 5वीं वर्षगांठ में बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हम सब मिलकर यदि नशा मुक्ति के विरुद्ध जंग हम करें तो भारत निश्चित ही माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों जैसा नशा मुक्त हो जाएगा 2047 तक। सभी को पुनः धन्यवाद और नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमुख सचिव महोदया। और यहाँ पर
ब्रह्म कुमारी नीता दीदी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को राखी बांधी गई। गायत्री परिवार की ओर से भी माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट स्वरूप स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया और कई संगठन यहाँ पर मौजूद हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हैं। हम हृदय से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने वक्त निकाला और आज के कार्यक्रम में वो उपस्थित रहे, हम सभी की हौसला अफजाई की। आप बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मंच आसीन सभी अतिथियों का हम